लेने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है, किस बात की पत्रकार परिषद ले रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं विश्वास उटगी यूटीए ऑफिसर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। मेरे बगल में है हमारे जनरल सेक्रेटरी पवन एब्रॉल जी हैं और हमारे प्रेसिडेंट जो है राहुल पोल। हम तीनों एक प्रमुख पदाधिकारी हैं ऑल इंडिया यूटीए ऑफिसर्स एसोसिएशन के, और हम लोग यूटीए में ऑफिसर के हैसियत से काम करते हैं। अब सवाल आज के प्रेस मीट का ये है कि 60 साल हो गए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कानून 1963 में बना, उसको इस साल में 60 साल हो गए, और इस कानून के तहत फिर कुछ तब्दीलियां हुई। उसके बाद यूनिट ट्रस्ट का एक म्यूचुअल फंड बना, उसको भी 20 साल हो गए। तो आज के तारीख में यूनिट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड को 20 साल हो गए। पूरा हमारा इतिहास 60 साल का है। अब इसमें जो परिवर्तन 2002 या 3 में आया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कानून, उसमें से ये यूनिट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड बना। तो उसके तहत जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो क्लार्क और सब स्टाफ है, इनकी सर्विस कंडीशन को एक प्रोटेक्शन है। ये एक बात हो गई। लेकिन इसके बाद अभी भारत सरकार 2010 में और 2002 में भी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये कहा था कि किसी भी हालत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड का ओनरशिप भारत सरकार की ही रहेगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब सवाल ये है 2010 के बाद कि एक टी रोवे प्राइस नाम की अमेरिकन म्यूचुअल फंड, इनको भारत के इस यूनिट ट्रस्ट में करीब करीब 26% की ओनरशिप मिल गई। अब वो ओनरशिप जब दी गई, वो कहीं भी कानून के हिसाब से सही नहीं थी। अब सवाल यहीं पर है, टी रोवे प्राइस उस वक्त यूके सिन्हा यूटीआई के म्यूचुअल फंड के चेयरमैन थे, अब वो रिटायर हो गए। लेकिन 26% ओनरशिप जब दी गई, तो हमने ये पाया कि यूनिट ट्रस्ट की मालिकी म्यूचुअल फंड की 4 लोगों के पास है। 4 मतलब एक LIC म्यूचुअल फंड, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, तीसरा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, और चौथा PNB म्यूचुअल फंड। तो ये चारों म्यूचुअल फंड भारत सरकार के जो 4 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनकी ओनरशिप में है। उन्होंने ये टी रोवे प्राइस जो अमेरिका की म्यूचुअल फंड है, उसको कितने में बेचा? तो हमारे साथी राहुल पोल ने और हमारे S नागराजन ने जो RTI किया 2010 में, ये पता चला, 2016 में भी किया, ये पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 77,000 प्लस इतने ही रुपए में अपना स्टेक टी रोवे पर इसको बेच दिया। तो कुल मिला के 3,10,000 में टी रोवे प्राइस को 26% की ओनरशिप मिल गई। कहीं कोई टेंडर नहीं, कहीं कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं। ये एक बहुत बड़ी साजिश उस वक्त हो गई। अब हम जो आपके सामने आ रहे हैं, उसका दूसरा वजह यह है, आपने प्रेस में पढ़ा होगा कि टाटा म्यूचुअल फंड ये निजी क्षेत्र का है, उसमें तो टाटा सन्स का है वो। तो वो म्यूचुअल फंड अब यूनिट ट्रस्ट का AMC मतलब यूनिट ट्रस्ट का म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहा है। अब टी रोवे प्राइस 26% से 42% तक गया। सब छिपा हुआ, दबा हुआ, मान लो अदानी जैसा ही एक मामला है। अब ये टाटा म्यूचुअल फंड जब इसको खरीदेगा, जिसकी मार्केट में न्यूज़ आ रही है, तो मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे बैंकों का रिजर्व बैंक होता है, वैसे मार्केट का सेबी होता है, ये रेगुलेटर है। अब इस रेगुलेटर को चाहिए कि मार्केट में इस तरीके का कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदता है, तो सेबी के नियम जो होता है वो देखना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून देश का है, तो संसद में 542 या 548 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा में, राज्यसभा में। यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 का 2002 में 3 में जब अमेंडमेंट हुआ, तो फिर से अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अगर सेल करना है तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए।
अब मोदी साहब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, कानून पार्लियामेंट का है, देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी नई प्रेसिडेंट है। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने स्टैंप और सिग्नेचर के अंडर किसी भी पब्लिक सेक्टर का या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस डिक्लेयर नहीं करते, तब तक मार्केट में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड को कोई नहीं बेच सकता। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, शिवसेना के हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हैं पार्लियामेंट में, उनको ये मालूम ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड को इस तरीके से बेचा जा रहा है। तो आज के हम प्रेस मीट इसलिए ले रहे हैं कि ये गलत ढंग से 2010 में टी रोवे प्राइस ने यूनिट ट्रस्ट के म्यूचुअल फंड को लिया, उसने 26% से लेकर 42% तक अपनी मालिकी बढ़ाई। ये कॉन्स्पिरेसी थी। ये कानून से बहुत दूर जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड और चारों म्यूचुअल फंड ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने बहुत सस्ते में, मतलब 3,10,000 में बेचा था। अब वो टी रोवे प्राइस आज की तारीख में 15 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, बहुत तगड़ी है। 15 लाख करोड़ का मतलब मैं आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक से भी यूनिट ट्रस्ट बड़ी है। अब ऐसे बड़े म्यूचुअल फंड को कब्जा करने के लिए टाटा म्यूचुअल फंड आ रहा है, और कौड़ियों के भाव में अगर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोते रहे, हमारा सेबी सोता रहा, जैसे अदानी के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। हिंडनबर्ग ने बोला तब जाके अदानी का भांडा फूटा। मैं तो अभी से आपको बोल रहा हूं, सेबी, रिजर्व बैंक और भारत सरकार, इन्होंने तीनों ने मिलके ये जो पहल चल रही है यूटीआई म्यूचुअल फंड को बेचने की, इसको तुरंत रोक लगाए। अन्यथा हमने तो कह दिया है 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो रिट पिटीशन है, जिसको स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं, पहले हम बम्बई के हाई कोर्ट में गए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हमारे जो सीनियर लॉयर है, उनका नाम है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जी हमारे केस लड़ रहे हैं, और 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये केस आएगी। हमने जिस तरीके से यूटीआई का और यूटीआई म्यूचुअल फंड का बेचा जाना इस देश की संविधान में से जो कानून बने हैं, उस कानून के खिलाफ है, ये बात हमने कही है। इसी बात को रिट पिटीशन में बहुत बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है। प्रशांत भूषण जी वो आर्ग्यूड कर, और इसलिए आपके सामने हम आए हैं कि भारत सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। सेबी अपनी जगह पे है, लेकिन अदानी के बारे में जैसे वो चुप थी, वैसे आज भी वो चुप है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों ने जो अदानी को लोन दिया तब चुप थी, बैंक भी चुप थे, वैसे वो आज भी चुप है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC और PNB के म्यूचुअल फंड अपने ओनरशिप के स्टेक्स 3,10,000 में बेचते हैं, और अब टाटा म्यूचुअल फंड इसको खरीदने जा रहा है, तो ये कोई किसी के घर का मामला नहीं है। यूटीआई एक देश की संपत्ति है। यूटीआई म्यूचुअल फंड में जो 15 लाख करोड़ है, उसमें से जैसे LIC में आपका पैसा है, जैसे बैंकों में आपका पैसा है, वैसे यूटीआई में भी आपका पैसा है। तो यूटीआई के 15 लाख करोड़ इस देश की 1 करोड़ से भी ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स की है। 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ 2010 की बात। आज के तारीख में 10 करोड़ म्यूचुअल फंड स्कीम में लोगों ने पैसा डाला है। इसलिए अगर इस यूटीआई म्यूचुअल फंड का कुछ गैर कानूनी इस्तेमाल अगर इस देश की ब्यूरोक्रेसी करती है, तो कानूनन उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने कहता हूँ, पार्लियामेंट के पास ये लोग जाएंगे नहीं। ये लोग नीति आयोग के पास से एक पेपर निकालेंगे। नीति आयोग कहेगा दीपम को। दीपम क्या होता है? दीपम में IAS ऑफिसर्स का एक ग्रुप है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये इन शॉर्ट दीपम कोई भी सरकारी कंपनी, कोई भी सरकारी बैंक, यूटीआई, कुछ भी हो, LIC,
इनका आईपीओ निकलता हो या डिसइन्वेस्टमेंट होता हो या बेचना हो, तो ये दीपम एक्शन में आता है। दीपम को मैं दावे के साथ कहता हूं, पार्लियामेंट का सैंक्शन नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैंक्शन नहीं है। कैबिनेट का अप्रूवल हो तो कैबिनेट का मतलब गवर्नमेंट नहीं होता है। कैबिनेट का मतलब प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर दे, दीपम एग्जीक्यूशन करे, तो ये इस देश के संविधान के खिलाफ है। और इसलिए हम देश को बताना चाहते हैं, हम ऑल इंडिया यूटीआई एएमसी ऑफिसर्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख को केस है, लेकिन देश को बताना चाहते हैं कि 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो यूटीआई का हेड ऑफिस है, वहाँ पे उनके सीईओ है मिस्टर रहमान। मिस्टर रहमान आज सभी म्यूचुअल फंडों में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले। अब पूछिएगा तनख्वाह कितनी है, मैं समझता हूँ 8 करोड़ से भी ज़्यादा उनकी तनख्वाह है। 12.5 करोड़ है। 12.5 करोड़ है। हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं 12.5 करोड़ उनकी तनख्वाह है। शायद भारत में किसी भी की इनकी इतनी तनख्वाह नहीं है, शायद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी इतनी तनख्वाह नहीं है जो रहमान जी की है, और वह हर साल बढ़ते जा रही है। और हमारे ऑफिसर्स लोग जो है, इनकी तनख्वाह पिछले 10 साल में 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है।